Hello everyone, welcome back to my channel. So I thought I should give you some interesting information since I have been living in Dubai from around four and a half years now. So I wanted to share my experience of getting the driving license here. So let me tell you, it's not easy to get the license here. मतलब जैसे हमारे इंडिया में होता है बहुत इजीली लाइसेंस मिल जाता है, ऐसा नहीं है. यहाँ पे यू नीड टू हैव अ थरो ट्रेनिंग एंड यू नीड टू बी थरो विद द रूल्स एंड यू नीड टू गेट यूज्ड टू द लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग. देन ओनली यू आर एबल टू ड्राइव हियर. मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे लाइसेंस मिले हुए. सो यहाँ पे बिकॉज़ कार्स बहुत स्पीड में ड्राइव करते हैं. मोस्टली यहाँ पे 6 लेन 7 लेन ड्राइविंग है, जहाँ पे स्पीड लिमिट इज़ यूजुअली 100-120. सो आई एम स्टिल नॉट क्वाइट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ स्पीड. बट यस, जहाँ 60 की स्पीड 70 की स्पीड रहती है, दैट इज़ लाइक मोर फेमिलियर विद मी बिकॉज़ मैं इंडिया में दिल्ली में ड्राइव करती थी. सो आई एम क्वाइट यूज्ड टू द ट्रैफिक एंड ड्राइविंग इन द स्पीड ऑफ 60 मोस्टली. तो अभी मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ. सो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर माई लाइसेंस एक्सपीरियंस विद यू ऑल. So first of all, if I may just give you a brief, यहाँ पे लाइसेंस के लिए you need to get enrolled to different driving schools जो हैं यहाँ पे. मैंने लिया था यहाँ पे there is this school called Emirates Driving School. There is one more जिसका नाम मुझे पता है, बेलहासा भी है. So there are different schools. And usually the process is first of all आपको theory test पास करना होता है. फिर उसके बाद there is internal test जो स्कूल खुद लेते हैं. You have to pass that. Then there is a parking test. यहाँ पे 5 तरीके की पार्किंग होती है, तो वो सारे टेस्ट आपको पास करने होते हैं. And then finally the road test जो RTA लेते हैं. So this is how the process is, and it's quite a costly affair also because so यहाँ पे क्या है, आप जितनी बार टेस्ट फेल करोगे you'll have to pay the amount. So usually मैंने सुना था कि मतलब एक बार में किसी का क्लियर नहीं होता है, और ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस आप किसी भी टेस्ट में फेल हो रहे हो, देन एवरी टाइम यू आर फेलिंग यू नीड टू पे द फाइन 200 dirhams, 150 dirhams. ऐसे यहाँ पे डिफरेंट मतलब आपको पेमेंट्स करनी पड़ती है. सो यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस भी हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो आई वॉज नॉट टू श्योर अबाउट कि आई विल टेक सम टाइम टू लर्न एंड एवरीथिंग. सो मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड वाला पैकेज लिया था. उसमें क्या था कि आप कितनी बार भी फेल हो गए, यू डोंट नीड टू पे एक्स्ट्रा. मेरे हस्बैंड थोड़े कॉन्फिडेंट थे, तो उन्होंने डायरेक्ट वाला पैकेज लिया था, जिसमें एवरी टाइम he failed he had to pay. बट इतना भी बार वो फेल नहीं हुए, तो आई थिंक 1-2 बार ही हुआ था. सो इट वाज क्वाइट ओके. सो मैंने अनलिमिटेड वाला लिया था, जिसका अमाउंट वाज अराउंड 6,600 समथिंग dirhams, and I'm talking all the amounts in dirhams here. And मेरे हस्बैंड ने जो लिया था उनका डायरेक्ट वाला था, तो इट वाज अराउंड 3,600 समथिंग. तो उसमें थोड़ा सा कुछ मतलब कॉस्ट्स ऐसे थे जो इनिशियली नहीं पे करने पड़े थे, बट आई थिंक उनको हर एक
डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गेटिंग द लाइसेंस पे उनको पे करना पड़ा था. सो ऑन एंड ऑल उनका भी अराउंड 6,000 या 5,500 समथिंग हो ही गया था बाय द टाइम ही गॉट द लाइसेंस. सो आई वुड रिकमेंड इफ़ यू आर न्यू in Dubai and you are not quite familiar with this kind of driving, first of all, left hand side, speed, rules, roads, so it's better if you take a unlimited one. But I want to give you one tip जो मैंने गलती की थी. मैंने enroll कराने के बाद I was not that regular. I mean, although मैंने weekly classes का लिया था, बट बीच में जैसे मैं ट्रैवल करने लगी तो गैप आ गया या कहीं जाना पड़ गया या देयर कैन बी XYZ रीजंस. तो बीच में गैप मत आने देना आप. वेन एवर यू आर ट्राइंग टू गेट द लाइसेंस, जस्ट ट्राई टू गेट इट एट वन गो. बैक टू बैक क्लासेस ले सकते हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा रेगुलर रहते हो तो फिर देन यू नो you are in the rhythm and you can get the license as soon as possible. So I'll tell you, मतलब मुझे तो यार 6 months लग गए थे बिकॉज मेरा बीच में काफ़ी गैप वगैरह भी था. बट लोगों को मतलब यूजुअली इट टेक्स 3 to 4 months मिनिमम जो मैंने सुना है. बट ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 महीने में ले लिया है. So that is like I've heard very few cases. So अगर वो आपको ऑप्शन मिल रहा है तो you should go for that. You should try to get it as soon as possible. There are certain VIP packages also which they have, जिसमें I think वो कुछ that is like really more expensive. It's 15,000 dirhams or something. So वो भी कर सकते हो आप लोग. But yeah, I mean that's how the process of that's how the you get the license here. And as far as the roads are concerned, यहाँ पे I mean स्पीड लिमिट जितनी है तो उतना आपको मिनिमम मेंटेन करना ही पड़ता है. Although in Dubai it's like 20 plus minus चलता है. For example, if the speed limit is 80, so you can go up till 100 or you can go up till 60, but depending on which lane you are driving and you know so on and so forth. So that's how driving in Dubai is. But it's very convenient once you get used to it, you know. Like मैं अभी थोड़ा सा हाई स्पीड वाली रोड्स पे इतना कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू, मतलब धीरे धीरे करके द मोर यू ड्राइव द मोर कंफर्टेबल यू बिकम. सो आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल. I'll soon come back with another video. For now, bye bye and take care. Hope you have a good week. Enjoy. And do subscribe to my channel if you haven't till now. If you find this video useful, then do like my video. I'll come back soon. See you. Bye bye. Take care.